सतही नजर से देखा जाए तो एडिक्शन केवल इच्छा शक्ति की कमी जैसा लग सकता है। एक हानिकारक आदत जिसे व्यक्ति अगर चाहे तो अपने बलबूते पर छोड़ सकता है। लेकिन यह सोच न केवल अपर्याप्त है बल्कि वास्तविकता से बहुत दूर है। मानव आत्मा के गहन खोजकर्ताओं में से एक कार्ल जंग ने इस बात को गहराई से समझा कि हर एडिक्शन के पीछे एक अनकही कथा छिपी होती है, एक अस्तित्वगत खालीपन और उस खाई की प्रतिध्वनि जो हमारी वर्तमान पहचान और उस संभावनाओं के बीच मौजूद होती है जो हम बन सकते हैं। ज्यूंग ने एडिक्शन को कभी एक नैतिक पतन नहीं माना बल्कि उससे कुछ पवित्र तक पहुंचने के लिए एक असफल लेकिन गहन मानवीय प्रयास के रूप में देखा। उनके लिए एडिक्शन में डूबा आदमी कोई कमजोर या बुरा व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह कोई था जो अपने आंतरिक केंद्र उस सार से संपर्क खो चुका था जो जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है। ज्यूंग के शब्दों की माने तो कोई भी एडिक्टिव आदमी तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक उससे कोई आध्यात्मिक अनुभव ना हो। यह कथन स्पष्ट करता है कि एडिक्शन का केंद्र बिंदु ना तो केवल पदार्थ है और ना ही आदत, बल्कि वह आंतरिक खोज है जो उस व्यक्ति को उस निर्भरता की ओर ले जाती है। अक्सर एडिक्शन में खोया हुआ आदमी स्वयं भी नहीं जानता कि वह किसकी तलाश कर रहा है। उसे बस एक अजीब सी अधूरी भावना सताती रहती है, एक बेचैनी जिसे हम शब्द नहीं दे सकते। यह आंतरिक तनाव उसे कुछ समय के लिए राहत की तलाश में धकेलता है, चाहे वह राहत बाहरी किसी माध्यम से ही क्यों ना हो। शराब, नशीली दवाएं, सेक्स, जुआ, आध्यात्मिक भोजन या तकनीक, ये सब केवल माध्यम बन जाते हैं। ये उस गहरे लालसा का प्रतीक बनते हैं जो किसी बाहरी वस्तु के लिए नहीं बल्कि उस आंतरिक जुड़ाव के लिए होती है, खुद से बड़ी किसी सत्ता से, किसी अर्थ से, किसी पूर्णता से। परंतु यह माध्यम केवल क्षणिक राहत ही दे सकता है। कुछ घंटे या कुछ दिन की शांति के बाद वही पुराना असंतोष और अधिक तीव्र होकर लौट आता है। यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है। जितना ही ज्यादा व्यक्ति इस खालीपन को बाहरी चीजों से भरने की कोशिश करता है, उतना ही वह अपने दर्द के असली स्रोत से दूर होता चला जाता है। जंग ने इसे आत्मा की भूख कहा है, एक गहरी प्यास, सत्य, प्रामाणिकता और संपूर्णता के लिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो एक लत एक मौन पुकार है, अचेतन की ओर से भेजा गया एक संकेत जिसका उद्देश्य ध्यान खींचना है। प्राचीन संस्कृतियों में जिन पदार्थों का आज मनमाने रूप से उपयोग किया जाता है, वे कभी केवल पवित्र अनुष्ठानों तक सीमित थी। उनका उद्देश्य वास्तविकता से पलायन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, देवत्व और अनंत के साथ गहरा संबंध स्थापित करना होता था। आज जब हम एक प्रतीकहीन और आध्यात्मिकता से कटे समाज में जी रहे हैं, वही पदार्थ अब अर्थहीन रूप में बिना दिशा के उपयोग किया जा रहा है। मानो व्यक्ति अनजाने में ही उस दिव्यता के अनुभव को फिर से पाने की कोशिश कर रहा हो जो अब उससे उपलब्ध नहीं है। लेकिन बिना किसी प्रतीकात्मक मार्गदर्शन या आंतरिक उद्देश्य के यह खोज धीरे धीरे पतन में बदल जाती है। अब पदार्थ आत्मा को ऊंचाई नहीं बल्कि विखंडन की ओर ले जाता है। यूंग का मानना था कि मनुष्य केवल तर्क और विचारों से नहीं जी सकता, उसे मिथकों की जरूरत होती है, प्रतीकों की आवश्यकता होती है, ऐसी छवियों की जो उसकी भीतर दुनिया को दिशा दे, उसका अर्थ तय करे। जब ये प्रतीक या तो समाप्त हो जाते हैं या अपना सार खो बैठते हैं तो आत्मा भीतर से सूखने लगती है, और जब आत्मा बीमार पड़ती है तो वह उपचार के लिए किसी भी माध्यम की ओर मुड़ती है, चाहे वह कितना भी असंगत क्यों ना हो। इस संदर्भ में एडिक्शन एक अदृश्य घाव को ठीक करने का एक भ्रामक लेकिन मानवीय प्रयास बन जाता है। शायद इसी कारण अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे कार्यक्रम अपनी शुरुआत में इतना प्रभावशाली सिद्ध हुए। इसके संस्थापक बिल विल्सन कार्ल जंग के एक पत्र से प्रेरित हुए थे, जिसमें जंग ने स्पष्ट रूप में कहा था कि एडिक्शन एकमात्र सच्चा उपचार एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन है। ये ना तो कठोर नियमों की बात है, ना ही महज इच्छा शक्ति की बात, बल्कि यह आंतरिक रूपांतरण की बात है जो व्यक्ति को उसकी खोई हुई जड़ों से दोबारा जोड़ सके। इस दृष्टिकोण से एडिक्शन एक साधारण लत नहीं बल्कि आत्मा के संकट का प्रतीक है, और हर संकट भीतर देखने, खुद को जानने और गहरे रूपांतरण की संभावना को लेकर आता है। जंग ने एडिक्शन को ठीक करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा दृष्टि से नहीं देखा। उनका उद्देश्य था उस व्यक्ति को उसकी खोई हुई दिशा और वास्तविक जरूरतों से संपर्क में लाना। एडिक्शन छोड़ने का मतलब केवल पदार्थ को त्यागना नहीं बल्कि उस खोई हुई पहचान की ओर फिर से खोज करना था। एडिक्शन में डूबे इंसान की पीड़ा, चाहे वह कितनी भी तीव्र हो, यही दिखाती है कि उसके भीतर अभी भी एक प्रबल ऊर्जा बची है, एक सत्य को खोजने वाली पुकार, एक उम्मीद जो भले ही डर में ढकी हो फिर भी जीवित है। और यही उम्मीद परिवर्तन को संभव बनाती है। सजा नहीं बल्कि अर्थ वह कारक है
जो किसी व्यक्ति को वास्तव में बदलने में सक्षम बनाता है। और यह अर्थ तभी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने सबसे गहरे अंधेरे से होकर गुजरता है। कार्ल जुंग का एक अत्यंत गहरा विचार था, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it faith. जब तक आप अपने अचेतन को जागरूक नहीं बनाते, वह आपके जीवन को चलाता रहेगा और आप उसे नियति कहते रहेंगे। एडिक्शन अक्सर इसी अचेतन की छाया से उपजा युद्ध होता है। वह छाया जिसे हम दूसरों से नहीं बल्कि खुद से छुपा कर रखते हैं। हमारे भीतर की वह परछाई जिसमें हमारे डर, क्रोध, शर्म, अस्वीकार और अपूर्ण इच्छाएं पड़ी होती हैं। एक एडिक्टिव आदमी जब शराब या नशे की ओर बढ़ता है तो वह अक्सर उन हिस्सों से भाग रहा होता है जिन्हें समाज ने गलत कहा, जिन्हें परिवार ने नकारा और जिन्हें खुद उसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यूं के अनुसार जब हम अपने भीतर इन छायाओं को नहीं देखते, नहीं समझते, तब वही छाया हमारे व्यवहार में उतरकर जीवन को नष्ट करने लगती है। एडिक्शन तब केवल लत नहीं रह जाती, वह आत्मा तिरस्कार का साधन बन जाती है। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, यह आंतरिक वाक्य नशे के जरिए खुद को बार बार साबित करता है। और यहीं पर आता है शर्म, आत्मा को भीतर तक जलाने वाला भाव। शर्म का जहर व्यक्ति को यह यकीन दिला देता है कि वह सुधार के लायक नहीं है और इसी कारण एडिक्शन में डूबा आदमी अक्सर इलाज से भागता है, मदद को अस्वीकार करता है और बार बार उसी आत्मविनाश की ओर लौटता है। लेकिन समाधान कहाँ है? यूं कहते हैं, समाधान है छाया को देखने का साहस, उसे समझने, स्वीकारने और आत्मसात करने का कार्य। जब एक एडिक्टिव आदमी अपने भीतर की छाया को पहचानता है तब वह पहली बार यह समझ पाता है कि वह लायक है प्रेम का, समझ का और परिवर्तन का। एडिक्शन से बाहर आने की यात्रा केवल लत छोड़ने की यात्रा नहीं है, यह अपनी आत्मा की खोई संपूर्णता को वापस लाने की यात्रा है। यह भीतर के युद्ध से शांति तक, टुकड़ों से संपूर्णता तक का रास्ता है। अंतिम भाग में अब हम बात करेंगे कि कैसे जूंग की सोच आज की रिहैब, काउंसलिंग और एडिक्शन रिकवरी मूवमेंट को एक गहराई और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखती है। एडिक्शन से बाहर निकलने की आधुनिक कोशिशें जैसे रिहैब सेंटर्स, काउंसलिंग सेशंस या 12 स्टेप प्रोग्राम्स अक्सर शारीरिक और मानसिक सुधार तक सीमित रह जाती है, लेकिन कार्ल जुंग की दृष्टि एक गहरी कमी को उजागर करती है। इस पूरे संघर्ष में आत्मा कहाँ है? जैसे पहले इन भागों में हम बात कर चुके हैं, जुंग ने एक शराबी मरीज को लिखा था, एडिक्शन इज अ लो लेवल स्पिरिचुअल थर्स्ट फॉर यूनियन विद द डिवाइन। एडिक्शन एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक प्यास है, ईश्वर से जुड़ने के लिए एक विकृत कोशिश। इसीलिए वह कहते हैं, एडिक्शन का समाधान केवल मनोवैज्ञानिक या औषधीय नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही है जो एक व्यक्ति को पूरी तरह से पलट कर रख सकती है, उसे अपनी शैडो से, अपने ईगो से परे ले जाकर उसकी आत्मा से जोड़ सकती है। इसीलिए जुंग ने अल्कोहलिक एनोनिमस AA की तारीफ की। AA की 12 स्टेप प्रक्रिया में पहला कदम ही होता है, वी एडमिटेड वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट आवर लाइव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल। और अगला ही होता है, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्फ कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। यही वह मोड़ है जिसे कार्ल जुंग ईगो के विसर्जन और आत्मा की खोज कहते हैं। शराब छोड़ने की शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति यह मानता है कि वह अपने दम पर सब कुछ ठीक कर सकता है, उसे किसी ऊपर की शक्ति की जरूरत नहीं। एक जुनैजियन उपचार क्या हो सकता है? शैडो वर्क, अपने भीतर की छाया, अस्वीकारे गए हिस्से को पहचानो, स्वीकारना और उसे रचनात्मक रूप में प्रकट करना। मीनिंग थेरेपी, जीवन के गहरे अर्थ की तलाश करना, केवल सरवाइव करने के लिए नहीं बल्कि पर्पसफुली जीवन जीने के लिए। सिंबॉलिज्म एंड मिथ, सपनों, प्रतीकों और कहानियों के जरिए आत्मा की आवाज सुनना, क्योंकि नशा अक्सर एक भाषाहीन पीड़ा होता है। निष्कर्ष, नशा नहीं, एक पुकार है। कार्ल जुंग ने एडिक्शन को एक पुकार कहा, आत्मा की पुकार, जो चाहती है कि हम अपने भीतर उतरें, अपने घावों को देखें और अपने वास्तविक रूप से जुड़ें। नशा किसी चीज को छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, यह किसी चीज को पाने की यात्रा है, उस खोए हुए टुकड़े को जो हमारी आत्मा की पूर्णता है। हम आशा करते हैं कार्ल जुंग की ये थ्योरी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप हमें ऐसे ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।